मोरवा के विस्थापन में यहाँ के हर वर्ग को एक लाभ प्रदान करने के लिए हर सक्षम वर्ग अपने अपने स्तर पर कोशिश प्रयास कर रहा है। पूर्व में भी मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा बैठक कर इसके लिए चिंता जताई थी। आज विस्थापन को लेकर हमारे समक्ष बात करने के लिए मौजूद हैं अपराध नियंत्रण शाखा और मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अमित जी। अमित भैया नमस्कार। नमस्कार। मोरवा के विस्थापन के विषय में पूर्व में जो आपने चर्चा की थी, इसको लेकर आपकी फिर कई बैठक हुई एनसीएल से या जिला प्रशासन से, क्या कुछ रूपरेखा बनी है, क्या आपको जानकारी है, क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, एनसीएल के अधिकारियों से बात हुई है मेरी और मैंने एक ही मुद्दा उनके सामने रखा है कि सर हम लोग यहाँ इसलिए बसे थे क्योंकि आपका मुख्यालय यहाँ था। हम सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा हित आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि जहाँ आप जाएं वहाँ हमको ले चलें। आप भी अपनों को विस्थापित कर रहे हैं, अपना हेडक्वार्टर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप हमको वहाँ ले चलिए। उन्होंने कहा कि हम बढ़न जा रहे हैं। अब कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि बढ़न में जगह नहीं है, कहाँ बसाएगा एनसीएल का, बढ़न में प्रपोज्ड है। तो बढ़न में अगर उनके पास जगह नहीं है तो मैं यह कहाँ कह रहा हूँ कि उनके कैंपस में हम बसेंगे। आज भी उनके कैंपस में तो हम रहते नहीं हैं, हम रहते हैं उनके कैंपस से बाहर। तो हमारा मुद्दा स्पष्ट है कि भाई बढ़न के सराउंडिंग्स में आप कहीं हमको बसा दीजिए। अगर बढ़न से आपको परेशानी होती है तो आप, अगर कुछ लोग पड़ताली की बात कर रहे हैं तो पड़ताली खिरवा अगर चलना हो तो आप भी वहीं चल चलिए। नहीं, भलुगढ़ में बहुत जगह है। भलुगढ़ की बात जहाँ तक आ रही है, कहा जा रहा है कि पटवारी द्वारा वहाँ नापी की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि भलुगढ़ में अभी जैसे कई जगह मुआवजा गैंग हावी होते हैं, वहाँ भी अब लोग अपने जोर शोर से मकान बनाने लगे हैं ताकि वहाँ भी जब प्रशासन वहाँ से ज़मीनें ले तो उचित मुआवजा उनको वहाँ मिले। टेक्निकली जो एनसीएल प्रबंधन अगर कह रहा है कि हम बैढ़न जा रहे हैं और आप बैढ़न के आसपास उतनी ज़मीन एक साथ नहीं है कि एनसीएल एक अच्छा खासा विस्थापन आपको या पुनर्वास आपको दे पाए, तो इस परिस्थिति में अगर वो भलुगढ़ आपको बसाएगा तो फिर क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बढ़न में उनके पास जगह नहीं है तो अब हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए भलुगढ़, हमारे साथ बसिए, हम लोग वहीं सौहार्द से रहेंगे, अब तक रहते आए हैं और यही जो हमारा संबंध है वो बना रहेगा। वहाँ पर भाईचारा बना के हम लोग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुला वातावरण है, आपके लिए भी खुली खुली जगह मिल जाएगी। आप भी अपना कॉलोनी बढ़िया से बना लीजिए व्यवस्थित, और हमको भी व्यवस्थित करके वहीं बसा दीजिए। उसमें परेशानी क्या है? आपके बच्चे, हमारे बच्चे सब एक साथ खेले कूदे बड़े हुए, अब फिर से हम लोग एक साथ रह लेंगे। भलुगढ़ आइए, स्वागत है आपका। भलुगढ़ से बढ़िया जगह अगर आप खिरवा, पड़ताली, भलुगढ़ कहीं भी, मेरे को उससे आपत्ति नहीं है कि आप कहाँ जाए, आप जहाँ जा रहे हैं हमको वहाँ ले चलिए। बढ़न में आप कह रहे हैं कि जगह नहीं है, जगह नहीं है तो हम कह रहे हैं कि भलुगढ़ आ जाइए। भाई समस्या क्या है? आप एनसीएल के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ के हर व्यवसायी, हर व्यक्ति जो नॉन एनसीएल है उसका हित कहीं ना कहीं एनसीएल के साथ जुड़ा हुआ है। वो इसलिए ही यहाँ बसा था कि एनसीएल का मुख्यालय यहाँ था। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबद्ध है, तो सबका हित है। ये छोटे व्यवसायी जो हैं, ये दुकानदार जो हैं, ये रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले जो लोग हैं, ये क्या करेंगे बताइए? इनका क्या होगा? इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। लोग अपने स्वार्थ में, अपने वर्चस्व की लड़ाई में कुछ लोग कह रहे हैं कि पड़ताली और खिरवा में भी कई जगह जमीनें हैं कि अलग अलग बसाया जा सके, यहाँ पे क्या समस्या आ सकती है? भाई पड़ताली खिरवा से किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर एनसीएल हेडक्वार्टर वहाँ चले तो चले, हम लोग चलने को तैयार हैं। लेकिन एनसीएल मुख्यालय अगर बढ़न शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग पड़ताली खिरवा में झाल नहीं बजाएंगे ना। वहाँ हम लोग इसलिए, अब यहाँ से जाके 60 किलोमीटर दूर जाके मुख्यालय अगर बनेगा तो वहाँ जाके काम करना थोड़ा टफ हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि एक बीच का रास्ता निकालिए। अगर वो कह रहे हैं कि भलुगढ़ में सर्वे करा रहे हैं हम, उन्होंने शायद प्रशासन को लिखा भी है इस निमित्त, अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया है तो मेरा कहना है कि आप आइए,
भलुगढ़ के लिए भी एक बात कही जा रही है। एक संबंधित माननीय ने मुझे कहा था कि भलुगढ़ में अगर आसपास कोल वाशरी अगर निर्मित हो रही है या आपका कोल यार्ड गोंदवाली में बना हुआ है, वहाँ से अगर प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि पूर्व जो कलेक्टर थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप हमें लिखित वो दे दीजिएगा आवेदन, और हम यहाँ से उस वाशरी को नहीं लगने देंगे, हटा देंगे। क्या ये लगता है आज तक कभी भी कोई ऐसी वाशरी या कोल यार्ड या कोई भी ऐसी कंपनी जिससे प्रदूषण हो रहा हो, ये हटी है? देखिए, ये संभव नहीं है, और वाशरी लगाने वाले लोग पूरे जोर शोर से लगे हैं, उनका काम भी चल रहा है। कितनी कोल वाशरी आ रही है वहाँ? 5 तो मेरी जानकारी में है। 5 कोल वाशरी भलुगढ़ और आसपास में लग रही है? 5 तो मेरी जानकारी में है। और जहाँ तक प्रदूषण की बात है, अगर हम लोग कोल फील्ड में रहते हैं तो प्रदूषण से, एक्सीडेंट से, इन चीज़ों से हम बच भी नहीं सकते हैं। हाँ, इनको कम किया जा सकता है, इनको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है। पोल्यूशन तो पड़ताली में भी है। अगर यहाँ माइनिंग होगा जहाँ हम लोग बैठे हैं तो प्रदूषण नहीं होगा? पड़ताली में हर जगह होगा, भलुगढ़ में भी होगा, पड़ताली में भी होगा। धीरे धीरे हो सकता है बैढ़न भी प्रदूषित हो जाए। तो प्रदूषण वगैरह से हम लोग नहीं बच सकते हैं। मुख्य बात यह है कि व्यवस्थित हमारा यहाँ से विस्थापन हो। हम ये चाहते हैं कि अच्छे से सबके हित की बात सोची जाए, स्वहित से ऊपर उठ के समाज हित की बात की जाए। समाज हित के बात में बात करेंगे तो सुनने में आया था कि जैसे कि हर माह कुछ राशि आपको देनदार अगर बात की जाए तो करीब कहा जा रहा है कि 7,000 रुपये पे कुछ ऐसी बात चल रही है, और 15 लाख रुपए घर के एक सदस्य को और एक जो मेन सदस्य है उसको एक प्लॉट देने की बात चल रही है। ऐसा सुनने में आया है कि MCL में 21,000 रुपये ऐसे दिया जा रहा है प्रति माह जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं। तो क्या कहना है इस पर आपका? अगर MCL में ऐसा है, ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे MCL में एक और जानकारी हमको मिली है कि MCL में 5 डिसमिल 2 डिसमिल वालों को भी नौकरी मिली है। अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न है तो हम लोग उसके लिए RTI लगा रहे हैं। RTI से जैसे ही खबर आएगी तो हम MCL प्रबंधन से बात करेंगे कि भाई MCL में जब आपने दिया है, आपकी सब्सिडी है, तो यहाँ देने में क्या परेशानी है, यहाँ भी हमको दें। और हम चाहेंगे कि 30,000 रुपये का जो प्रोविज़न है अगर MCL में है तो उसको यहाँ भी लागू करें। हम क्या है, जब विस्थापन होगा तो सारे लोग विस्थापित होंगे, छोटे बड़े सारे लोग। बात है कि बड़े लोग तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, छोटे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो दुकानदार हैं, ये कल को गए अगर हम भलुगढ़ या पड़ताली कहीं भी बस जाते हैं तो क्या जितने लोग हम लोग हैं इनके भरोसे इनकी दुकानें चल पाएंगी? इसमें से अधिकतर लोग तो इधर उधर छिटक जाएंगे ना, उसमें कम लोग हम लोग रहेंगे जो वहाँ बसेंगे। तो उसमें MCL अगर बस जाएगा तो एक बार इनकी दुकानें जो हैं यथावत रह जाएंगी, इनका धंधा जो है वो यथावत रहेगा, उसमें सबके भले की बात है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जहाँ MCL जाए हमको वहीं ले चले। MCL से ही सबका जुड़ाव है और MCL से ही सबका रोजगार चल रहा है। जहाँ वो जाएगा वही सब जाने को तैयार है। ये आपकी मंशा है और इस पर लेकर के आपका अपने मंच के माध्यम से MCL प्रबंधन को या नए CMD को आपने अपनी बात रखी हुई है। एक और बात मैं कहना चाहता था, जैसे MCL ने सेक्शन 9 लगाया, उसके बाद इन्होंने डुग्गी पिटवाई, माइक से अनाउंस किया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि कहाँ ले जाएंगे। ये विवाद का कारण जो बना हुआ है वो अब 2 गुट बन गए हैं। एक तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, दोनों गुटों में मेरे वरिष्ठ लोग हैं, मेरे अभिभावक हैं, उनसे भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है। अपने अनुजों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई एक होकर एकता के साथ इस संघर्ष में साथ आइए। आप जितना बटेंगे उतना आपको घाटा होगा, MCL को फायदा होगा। अगर आप MCL को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो और 2-4 गुट बना लीजिए। जितना गुट बनेगा MCL को उतना बेनिफिट होगा, आपको उतना घाटा पहुंचेगा। ये तो नफे नुकसान की बात हो गई। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हर गुट यहाँ के मोरवा के लोगों को एक अच्छा पुनर्वास देने के लिए अपने तरफ से पूर्वक कोशिश कर रहा है, चाहे कोई भी गुट हो। मैं उसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मेरा ये मानना है कि MCL जितना आज तक कहा है वो कभी करता नहीं। पूर्व में जितने भी विस्थापित कॉलोनी आप देखोगे, चाहे चंद्रपुर चटका चले जाओ, चाहे आप नंदगांव चले जाओ, चाहे आप बांसी चले जाओ, चाहे कोरवल चले जाओ, कहीं आसपास जो भी आपका MCL पूर्व में जहाँ जहाँ लोगों को विस्थापित किया है,
वो खाली कागजों पे ही सीमित रह गया है। वहाँ आज भी जो ओरिजिनल विस्थापित है ना के बराबर है, नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता था कि जैसे इन्होंने डुग्गी पिटवाई, सब जगह अनाउंस कराया, समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों तक खबर पहुंचाई, उसी तरह से आप एक बार समाचार पत्र के माध्यम से डुग्गी पिटवा के या जनसभा करके, जैसे भी आपको उचित लगे, आप एक बार बताइए तो हमें कहाँ विस्थापित कर रहे हैं, किस दर से मुआवजा देंगे और क्या क्या सुविधाएं आप हमको देंगे, जहाँ हमको बसाएंगे वहाँ क्या क्या सुविधा आप हमारे लिए रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ हमको सुनने देंगे। में आया है कि मौखिक रूप से इस पर बात हुई है, मगर अभी तक एनसीएल इसका ब्लूप्रिंट तैयार ही नहीं किया है। जब ये मौखिक बात का कोई मतलब नहीं होता है जब तक चीज़ें लिखित में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो आप समाचार पत्र के माध्यम से उसको छपवा के पूरा प्रिंट करा के विज्ञप्ति दे दीजिए कि भाई ये चीज़ें हम आपको दे रहे हैं और आपको हम यहाँ पर विस्थापित कर रहे हैं, फिर हमको स्वीकार होगा हम जाएंगे, नहीं स्वीकार होगा नहीं जाएंगे। इतना आसान तो नहीं है कि आप जहाँ उठा के वहाँ भेज दीजिएगा और हम चले जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर संघर्ष का रास्ता है हमारे पास। अभी हम बातचीत के माध्यम से बात कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि आपसे वार्ता करेंगे, टेबल पर बैठ के आपसे वार्ता करेंगे अच्छे से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, आप अपनी मनमानी करना चाहेंगे, तो फिर संघर्ष का रास्ता है हमारे पास। हम सड़क पर आएंगे और जब हम सड़क पर आएंगे तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित तिवारी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। या तो एनसीएल खुल के इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करे और टेबल टॉक करे, और नहीं तो फिर संघर्ष का रास्ता काफ़ी भीषण भी हो सकता है। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी राजकिशोर पांडे के साथ बने रहिए।